चितवारपुर गांव में रहने वाला माथुर एक बढ़ई का काम करता था। उसने अपने पिता से बढ़ई का काम सीखा था। उस इलाके में लोगों के तख्त और पलंग वही बनाता। उसकी अच्छी आमदनी थी। माथुर की शादी हुई तो पत्नी घर में आ गई। उसके नहर में उसका नाम रानी था। सास ससुर भी उसे प्यार से रानी कहने लगे, पर माथुर उसे प्यार से रनिया कहकर पुकारता था। शादी के बाद शुरुआती दौर में रनिया को बहुत ही सुख मिला, परंतु बाद में उतना ही दुख मिला। जब रानी के सास ससुर की मृत्यु हुई तो वो सचमुच रानी बन गई। माथुर की आमदनी अच्छी खासी थी। उसी कमाई पर रानी महारानी बनकर राज करती थी और अपने शौक मनोरथ तो पूरे करती ही थी, मगर टोले मोहल्ले का कोई व्यक्ति ऐसा ना था जिसकी ज़रूरतें उसने पूरी ना की हों। मगर बाद में रनिया की एकमात्र संतान उसका बेटा था। वह भी कारीगर था और एक बहुत ही अव्वल दर्जे का बढ़ई था, मगर उसकी पत्नी का व्यवहार ठीक ना था। उसने घर में कदम रखने के साथ ही कुछ ही दिनों के अंदर सास ससुर को अलग कर दिया। पहले तो बेटा माथुर के साथ काम धाम करता था, परंतु माथुर के मन में इच्छा थी कि उसका बेटा उससे भी ज़्यादा अच्छा कारीगर माना जाए, और ऐसा हुआ भी। माथुर के बेटे बेचन की अच्छी कारीगरों में गिनती होने लगी। अब इलाके के लोग काम करने के लिए उसे ही पूछते और बुलाते। अब माथुर अपने बेटे बेचन के अधीन काम करने लगा। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा, परंतु बाद में वो बात नहीं रही। बात यह थी कि माथुर सभी कामों में अपने बेटे को आगे करते करते इस हालत में आ गया कि उसका बेटा बेचन बहुत आगे हो गया और माथुर बहुत पीछे रह गया। अब काम कराने वाले बेचन को ही पूछते थे, उसी से बात करते। माथुर और बेचन साथ साथ काम करते थे, मगर पैसे बेचन के पास ही आते थे। माथुर मुंह ताक कर रह जाता और बेचन अकेले ही सारा पैसा रख लेता। कुछ दिन इसी तरह बीतते गए तो रनिया ने अपने पति को टोका, यह क्या बात हुई? खटो तुम भी और पैसे अकेले वही रख ले। तो क्या करूं? क्यों मांगो? कैसे मांगूं? बेटा है ना, अजीब सा लगता है। तो क्या हम भूखे मरें और वो ऐश करें? तो तुम ही क्यों नहीं मांग लेती? काम करो तुम और मांगू मैं। इस मुद्दे पर दोनों प्राणियों में रोज किचकिच होने लगी, मगर दोनों में से कोई भी बेटे से पैसे नहीं मांगता। पर अब अनाज सब्जी की किल्लत होने लगी। रनिया पति को समझाते समझाते थक गई कि अकेले ही काम किया करो। माथुर कहता, कैसे छोड़ दूं? बेचन अभी भी काम के कई पहलू नहीं समझता है। रनिया उसे समझा बुझाकर थक गई, पर सब बेकार। अब वह लोगों के खेतों में काम करने लगी। रनिया काम करके आती तब दाना पानी की व्यवस्था होती थी। रनिया की कमाई से ही दोनों प्राणियों की गुजर बसर होती थी। ऐसी हालत में जब रनिया अपनी बहू को इतराते हुए देखती तो उसका गुस्सा अपने पति पर और भी बढ़ जाता। आगे चलकर उसके गुस्से ने स्थायी रूप ले लिया। वह पति को गाली देने लगी। यह गाली गलोच कई बार प्रचंड रूप धारण कर लेती। मधुर भाषिणी रनिया गाली गलोच करने वाली रनिया बन चुकी थी। लोगों को बुरा लगता, पर माथुर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह चुपचाप गाली सुनता रहता। कभी कभी गाली देते पत्नी की तरफ देखता और सोचता, आखिर इसको ही खटना पड़ता है, हाड़ तोड़ती है ये। मुश्किल तो माथुर को भी थी कि वह बेचन से अपने हिस्से की मजदूरी कैसे मांगे। बेचन को खुद ही सोचना चाहिए था, पर वह धूर्त था और शातिर भी। उसकी माँ लोगों के खेतों में काम करती थी, मगर उसे दया नहीं आती थी। वह एकदम निर्मोही हो चुका था। समय बीतता गया। रनिया दिन प्रतिदिन विकराल रूप धरती गई, मगर परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं आया। एक दिन की घटना है। शाम का समय था। माथुर बेटे के साथ काम करके लौटा, हाथ पैर धोकर बरामदे पर जा रहा था कि अचानक गिर पड़ा। धड़ाम की आवाज़ सुनते ही रनिया दौड़कर आई। देखा पति बेहोश पड़ा था और कई पड़ोसी भी दौड़े दौड़े आए। सब ने उसे उठाकर कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की और बताया उसे लकवा मार गया है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। सभी लोग बेचन की ओर देखने लगे। वह बोला, जैसी माई की इच्छा। बेचन की बात सुनकर
रनिया तो जल भुन गई, परंतु बोली कुछ नहीं। रनिया ने 15 दिनों तक पति का अस्पताल में इलाज करवाया। उसके गहने तक बिक गए। बेचन कभी कभी जाता था, बस खाना पूर्ति करने के लिए। माथुर के पूरे शरीर में कोई हरकत नहीं होती थी, मगर वह थोड़ा थोड़ा बोलता था। एक दिन उसने पत्नी से पूछा, रनिया, तुमने पिछले जन्म में मेरा कोई कर्ज खाया था? इतनी सी बात ही वह बोल पाया था। पति की ये बात सुनते ही उसे लगा जैसे उसके मर्म पर गहरी चोट लग गई हो। उसे अपने ससुर की याद आई। वे भी अंतिम घड़ी में इसी तरह की माया अनुराग वाली बातें बोलने लगे थे। रनिया विचलित हो गई। वह रोने लगी। उसे अपने पति से बहुत ही प्रेम था। पति को कभी खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसीलिए उसने अपनी देह की भी कोई परवाह नहीं की। तो वह दूसरों के खेतों में और घरों में काम करती थी। उसके दुख का कारण था उसके बेटे की उदंडता, उसका स्वार्थी व्यवहार। बेटे के प्रति क्रोध को वह पति पर उतारती थी। धीरे धीरे उसके मीठे बोल विषैले हो गए। वह समझ रही थी कि पति को गाली दे रही है, पर उसके गुस्से ने जो विकराल रूप धर लिया था, उसे वह संभाल ना पाती थी। आज ये सारी बातें रनिया के कलेजे को चीर रही थी। आज वह अपनी इस टीस भरी अंतर्वेदना को पति के समक्ष उड़ेलना चाहती थी, पर माथुर ने उसे इतना समय ही नहीं दिया। माथुर मर गया। बेटे ने श्राद्ध किया, 5 गांवों को भोज दिया। इस भोज से उसका नाम ही नाम हो गया। परंतु उसे पूछने वाला कौन था कि पिता के जीवित रहते उसने पिता के लिए क्या किया। मगर रनिया संज्ञा शून्य सी सब कुछ देखती और सुनती रही। पति को याद कर अंदर ही अंदर रोती रही। श्राद्ध कर्म पूरा हो गया। रनिया तो पहले ही बहू और बेटे से अलग थी, वह अलग ही रही। जब बेटे और बहू को उसकी कोई फिक्र ना थी, तो दूसरों का क्या कहा जाए। अब रनिया कहीं काम नहीं करती थी। वह तन और मन दोनों से टूट चुकी थी। जब उसका पेट और मन व्याकुल होता, तो वह भगवान को गाली देने लगती। गाली देते देते थक जाती तो सो जाती। लोग कहने लगे कि रनिया पागल हो गई है। क्या रनिया सचमुच पागल हो गई थी? दरअसल उसके मन में बेटा और बहू के प्रति जो आक्रोश था, उसने उसे पागल बना दिया था। उन्हीं दिनों एक बार उसके नहर से उसका भतीजा आया और जिद करके उसे अपने साथ ले गया। रनिया नहर आ गई, वहीं पर रहने लगी। एक दिन उसने देखा कि उसके भतीजे की पत्नी पुरानी साड़ियों से सूत उखाड़ रही थी। उसने बहू से पूछा, बहू, सूत निकाल कर क्या करोगी? ये सुनकर बहू बोली, चलिए दिखाती हूँ। ये कहते हुए वह उसे अपने कमरे में ले गई। वहाँ रंग बिरंगी चटाइयाँ और बिस्तर पर सोने वाले गलीचों की तरह तरह के डिजाइन और बिछावन पड़े थे। उनमें आकर्षक फूलों के डिजाइन बनी थी। वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर, आकर्षक है ये। क्या ये सब इन्हीं सूतों से बनी है? हाँ दीदी, सभी पुराने कपड़े नए हो गए। मगर जो मनुष्य बूढ़े हो गए हैं, वे कैसे नए होंगे? होंगे दीदी, होंगे। वे अपने काम से नए होंगे। रनिया बहू की बात पर हंस रही थी। आज बहुत दिनों के बाद वह हंसी थी। हंसते हुए भी वह सोच रही थी कि बहू कितनी होशियार है। वह अपने बारे में भी सोच रही थी। पुरानी त्यागी हुई साड़ियों से बहू ने उपयोगी वस्तुएं बना ली, तो वह तो मनुष्य है। वह बिना कोई काम धाम किए भाई के यहाँ पड़ी है। नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी। उसे याद आया कि उसके हाथ की मुंगेड़ियाँ और बड़ियों की प्रशंसा उसके नहर ससुराल दोनों ही जगह होती रही है। अपनी इस कला को वो फिर से जीवंत करेगी। उसने अपने मन की बात भाई और भतीजे के सामने रखी। पहले तो वो बोले कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम यहीं पर रहो, खाओ पियो और आनंद करो। मगर रनिया बोली, नहीं बुआ, अगर मैं केवल खाना ही खाती रही तो मैं जी नहीं सकती। मुझे काम करने दो, तुम लोग मुझे इस काम में सहयोग करो। रनिया के तर्क सुनकर भाई भतीजा दोनों ही सहमत हो गए। 1 महीने के बाद रनिया ने भाई भतीजे की मदद से गांव के चौक पर दुकान के लिए एक लंबा चौड़ा कमरा किराए पर ले लिया। यहीं पर वो मुंगेड़ियाँ और बड़ियों की दुकान चलाती थी। इस तरह से 2 साल बीत गए। आसपास के पूरे इलाके में उसकी दुकान की चर्चा होने लगी।
उसके बनाए सामानों की अच्छी बिक्री होती थी। अब तो उसके साथ गांव की 4 स्त्रियां भी थी। अब ये सारी स्त्रियां ही उसका एक परिवार थी। एक दिन की बात है, उसकी दुकान के सामने 2 आदमी आकर रुके। उसमें था। उस नौजवान ने दूसरे से पूछा, ताऊ जी, ये वही बुढ़िया है ना जो गाली बकती थी? ताऊ जी ने कहा, हाँ बेटा वही है, परंतु अब ये गाली नहीं बकती। वो लड़का भी रनिया की दुकान पर बड़ियां लेने के लिए गया और उसने बड़ियां ले ली तो उसने पूछा, काकी पहचाना मुझे? हाँ, तुम मनोज हो ना? कब आए? परसों ही आया। तुम्हारा बेटा बेचन कैसा है? हम दोनों साथ ही पढ़ते थे ना? हाँ बुआ, याद है, लेकिन मैं अब उस घर की तरफ नहीं जाती और हम 5 स्त्रियां, यही मेरा परिवार है। मनोज ये सुनकर अवाक रह गया और रनिया की तरफ देखने लगा। मन ही मन में विचार उठा कि ऐसे समय में मनुष्य तो मनुष्य के साथ है, पर परिवार का नया स्वरूप ग्रहण कर रहा है, वह भी पूरी संवेदना और शिद्दत के साथ। अब यही रनिया का परिवार था और इसी परिवार के साथ वो अपनी जिंदगी करने लगी। बात बहुत पुरानी है। एक समय में एक गांव में रहते थे पंडित पूरनचंद। पंडित पूरनचंद एक बहुत ही विद्वान और ज्ञानी पंडित थे। उनके समान शास्त्रों का ज्ञानी पूरे इलाके में कोई नहीं था। पंडित जी स्वभाव से बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति थे। अपनी पंडिताई पर उन्हें तनिक भी अहंकार नहीं था। सबसे वो बहुत ही विनम्र भाव से मिलते। पंडित पूरनचंद के मन में छल कपट बिल्कुल भी नहीं था। जो भी यजमान पूजा पाठ करवाते, उनसे पंडित जी ने कभी दक्षिणा की मांग नहीं की। यजमान जो भी अपनी खुशी से दे देते, पंडित जी बिना कुछ कहे वो रख लेते। उनकी इस भलमनसाई का लोग फायदा भी उठाते थे। नतीजा ये कि पंडित जी का जीवन बड़े ही अभाव में कट रहा था। कई बार तो घर में खाने को दाना भी ना मिलता। उनकी पत्नी अक्सर उनसे कहती कि आप भी कैसे पंडित हो, मेरी मानो तो कभी कभी यजमान को कुछ इधर उधर की बताकर कुछ ज्यादा दक्षिणा कमा लिया करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु पंडित जी कहते, मेरे लिए वो सब कुछ करना पाप करने के बराबर है। मैं इसी से संतुष्ट हूँ, जीने के लिए और क्या चाहिए। जो भी हो, मैं पाप की कमाई को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, इसी से मेरा मन शांत रहता है। पत्नी उनकी भावनाओं को समझते हुए चुप हो जाती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन पंडित जी को एक दूर गांव से पूजा पाठ का निमंत्रण मिला। गांव काफी दूर था। सारा काम निपटाकर पंडित जी वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ता लंबा था तो पंडित जी को भूख सताने लगी। चलते चलते वो राजा के महल के पास से गुजरे तो पता चला कि महल में हर समय भूखे लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था रहती है। पंडित पूरनचंद भी महल में पहुंचे और राजा के सेवकों ने उन्हें बड़े ही आदर के साथ खाना परोसा और एक चांदी के लोटे में पानी भी दिया। खाना खाकर पंडित जी तृप्त हुए और मन ही मन राजा को आशीर्वाद देने लगे। जब वो वापस चलने को हुए तो उनकी दृष्टि चांदी के लोटे पर पड़ी। पंडित जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने लोटा अपने कपड़ों में छिपा लिया और चुपचाप वहां से चले गए। शाम ढलते ढलते पंडित जी घर पहुंच गए। इधर राजा के कर्मचारियों को पता चला कि एक चांदी का लोटा कम हो गया है। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ये जानकर बहुत ही हैरान थे कि आखिर चांदी का लोटा कैसे गायब हुआ, कौन है जिसने ये लोटा चुराया होगा, परंतु कुछ पता ना चला। इसी तरह से 2 दिन बीत गए। इधर तीसरे दिन पंडित पूरनचंद ने जब उस लोटे में पानी पिया तो मन ही मन उन्हें पश्चाताप होने लगा कि उन्होंने चोरी जैसा अपराध किया है। वो तुरंत राजा के महल की तरफ चल दिए। महल पहुंचकर वो राजा से मिले और चांदी का लोटा राजा को वापस लौटा दिया और राजा को सारी बात भी बता दी। राजा हैरान था कि पहले तो पंडित जी ने लोटा चुराया और 3 दिन बाद लोटा वापस करने आ गए। राजा ने बड़ी ही विनम्रता से पंडित जी से पूछा,
पंडित जी, ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। आपने पहले तो लोटा चुराया क्यों, और अगर चुरा ही लिया था तो वापस करने क्यों आए? पंडित जी बोले, महाराज, मैंने लोटा चुराया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, क्योंकि आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। असल में दोष उस भोजन में ही था। अवश्य ही आपका परोसा हुआ भोजन पाप की कमाई का था, इसीलिए मेरे मन में भी पाप उत्पन्न हो गया। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। आपके खिलाए हुए भोजन से ही मेरे मन में मैल उत्पन्न हुआ। राजा ये बात सुनकर हैरान हुए और क्रोधित भी। वो बोले, पंडित जी, आप मेरे महल में आकर मुझी पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरी कमाई पाप की कमाई है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? वो मैं सब नहीं जानता, परंतु मैंने जो कहा है वही सत्य है। आपके यहाँ खाए हुए अन्न से ही मेरे मन में पाप जागा, और उस अन्न का ही असर मुझ पर 3 दिन तक रहा। इसीलिए तीसरे दिन उसका असर खत्म होते ही मेरे मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ और मैं लोटा लेकर वापस आपके पास आ गया। अब आप जाने और आपका काम, आप ही पता लगाइए कि आपके खजाने में पाप की कमाई कहाँ से आ रही है। ये कहते हुए पंडित जी वहां से चले गए। पंडित जी की बातें सुनकर राजा का मन बेचैन हो उठा। वो मानता था कि पंडित पूरनचंद जैसा ज्ञानी पंडित व्यर्थ में ही ऐसी बातें नहीं करेगा। राजा साहब ने अपनी परेशानी रानी को बताई। रानी भी इस बात से चिंतित हुई। आखिरकार रानी ने राजा साहब को एक सुझाव दिया कि आप अपना भेष बदल कर जाइए और राज्य में घूमिए, तभी आपको इस रहस्य का पता चलेगा। राजा को रानी की बात सही लगी। अगली ही सुबह राजा ने एक साधारण से गांव के आदमी का भेष बनाया और अपने ही नगर में घूमने लगे। रास्ते चलते उन्हें एक आदमी मिला तो राजा ने उससे कहा, भाई, इस राज्य का राजा तो बहुत ही धर्मात्मा है। उसके महल में जो भी जाता है भूखा वापस नहीं आता। भगवान करे ऐसे राजा साहब की उम्र बहुत ही लंबी हो। ये सुनकर दूसरा आदमी चिढ़ते हुए बोला, अरे भाई, यहाँ का राजा कोई धर्मात्मा नहीं है, वो तो ढोंगी है, ढोंगी। बस अच्छा होने का दिखावा करता है। क्या मतलब है तुम्हारा? और नहीं तो क्या, पूरे नगर से वो 2 गुना लगान वसूल करके अपना खजाना भरता है। ऐसा पापी है वो। ये सुनकर राजा के पांव तले जमीन खिसक गई। राजा बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। इसी तरह से राजा ने आगे कई लोगों को अपनी तारीफ की, परंतु हर कोई राजा को कोसता और यही कहता कि राजा 2 गुना लगान वसूल करके अपना खजाना भरता है। राजा को मन ही मन बहुत दुख सताने लगा कि उसे इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उसकी नाक के नीचे ये सब घोटाला हो रहा है। राजा महल वापस आ गया। राजा ने वापस अपने राजसी वस्त्र पहन लिए और तुरंत आदेश दिया कि राज्य के खजाना मंत्री को पेश किया जाए। सिपाहियों ने खजाना मंत्री को राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने सीधा प्रश्न खजाना मंत्री से पूछा, क्या ये सच है कि राज्य की जनता से 2 गुना लगान वसूल किया जा रहा है, जबकि हमने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं? ये सुनकर मंत्री जी की आंखें शर्म से झुक गईं। मंत्री को तुरंत कारागार में डालने का आदेश दे दिया गया। अब राजा को समझ आ गया कि पंडित पूरनचंद की बात सही थी कि मेरे खजाने में पाप की कमाई आ रही थी। राजा साहब ने तुरंत घोषणा करवाई कि जनता से इस साल का लगान नहीं लिया जाएगा, इस साल का लगान माफ किया जाता है। और साथ ही साथ सिपाहियों से कहा कि पंडित पूरनचंद को पूरे सम्मान के साथ महल में लाया जाए। सिपाही पंडित जी को लेकर महल पहुंच आए। राजा ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपना राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। अब पंडित जी को अपने ज्ञान और योग्यता के अनुसार एक अच्छा पद मिल गया था और उनके घर की दरिद्रता भी दूर हो गई। पंडित जी ने राजा को परामर्श दिया कि महाराज, राजा का कर्तव्य है कि वो समय समय पर ये जांच करता रहे कि उसके खजाने में आने वाला धन पाप की कमाई का ना हो। इसीलिए आप स्वयं अपने मंत्रियों के कामकाज की निगरानी करते रहें, न कि पूरी तरह उन पर विश्वास करके अपनी आंखें मूंद लें।
राजा ने वचन दिया कि अब वह स्वयं अपना सारा राजकाज संभालेंगे। इस घटना के बाद राज्य की जनता के बीच राजा की खोई हुई प्रतिष्ठा और विश्वास एक बार फिर से स्थापित हो गया।